दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव को लेकर सारी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, बस चुनाव होने का इंतजार है। मैंने पावर और मशीन भी अब तैयार की है और साथ ही अब क्या कुछ और उन्होंने कहा इस दौरान वो आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसके तहत दिल्ली के अंदर 25 मई को 7 सीटों पर वोटिंग होगी। दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, इस पर बातचीत करने के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति जी हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां चुनाव आयोग ने की है? दिल्ली के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज जो हैं, जो मतदाता पहुंचेंगे अपने वोट कास्ट करने के लिए, उनको दी जाएंगी इस बार? चुनाव रिलेटेड सारे तैयारियां हो गया है, बस अब चुनाव की इंतजार है। जहां तक तैयारियों का सवाल है, मैन पावर का है, मेन मैन पावर तैयार है, ट्रेन्ड मैन पावर, पोलिंग पर्सनल, सेक्टर ऑफिसर्स और तरह तरह का जो फंक्शंस करने के लिए जो डिप्लॉय करते हैं वो सब तैयार है। और मशीनरी जो है, मशीन जो ईवीएम मशीन्स का पूरा तैयार है। आज जो है, जैसा आपने देखा होगा, डिस्पैच का चल रहा है काम। हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्पैच सेंटर्स लगा हुआ है, जो पोलिंग पार्टीज जो है वहाँ से अपना मशीन्स और पोलिंग किट वगैरह इत्यादि आइटम्स कलेक्ट करके अपना पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हो रहे हैं। उसका पोलिंग स्टेशन सेटअप करेंगे और रात को वहीं रुकेंगे और कल मॉर्निंग जो है पोलिंग 7 बजे शुरू होगा। दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे संवेदनशील पोलिंग स्टेशन भी है, क्या वहां पर कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है? नहीं, ये तो रेगुलर एक्टिविटी होता है। जैसा कुछ पोलिंग स्टेशन है हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस अथॉरिटीज मिलके पुराना हिस्ट्री देखते हुए प्लस वोटिंग परसेंटेज एक्सेट्रा लोकल कंडीशन देख के कुछ पोलिंग स्टेशंस को ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं जिसको हम वल्नरेबल क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस कहते हैं। और इस तरह हर पोलिंग स्टेशन, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आइडेंटिफाई किया गया है। वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है थोड़ा ज़्यादा होगा। सेंट्रल फोर्सेस मिला हुआ है हमें, दिल्ली पुलिस का भी, उसके अलावा होमगार्ड्स भी अपना दिल्ली पुलिस का है, प्लस नेबरिंग स्टेट से भी रिक्विजिशन किया हुआ है। इसके अलावा हम ये सारे पोलिंग स्टेशन जितने भी है इस तरह का क्रिटिकल और वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन, उसमें 100% हम वेबकास्टिंग कराएंगे। इसका लाइव स्ट्रीमिंग होगा। पोलिंग स्टेशन का अंदर जो प्रोसीडिंग्स है वहाँ से भी और पोलिंग स्टेशन बाहर से भी कैमरा लगे होंगे और यहाँ पे हम बैठ के सीईओ ऑफिस में या रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस में बैठ के वहाँ का प्रोसीडिंग्स जो है कंटिन्यूसली वो देख सकते हैं। अगर कहीं भी कोई इश्यू होगा तो हम मॉनिटर करते रहेंगे, उसको एक्शन ले लेंगे। सर, दिल्ली के अंदर कितने पिंक के बूथ बनाए गए हैं? दिल्ली में करीब 70 पिंक बूथ बनाया गया। हर असेंबली सेगमेंट जो है, हमारे जैसे 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर सेगमेंट में एक पिंक बूथ बनाया गया। पिंक बूथ बेसिकली ये होता है, उसका नाम पिंक बूथ पड़ गया, लेकिन उसको विमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन कहते हैं। उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लेके पोलिंग ऑफिसर से लेके जो हेल्पिंग असिस्टेंट सब विमेन होते हैं और वोटर्स जो खैर मिक्स्ड होते हैं। तो इस तरह का 70 बूथ बनाया हुआ है। जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए जो घर से वोट कास्ट करने का एक फॉर्म था, कितना आंकड़ा जारी हुआ है? और दूसरा ये कि क्या उनको पिकअप ड्रॉप की भी फैसिलिटी इस बार चुनाव आयोग दे रहा है? जो सीनियर सिटीजन जो कहते हैं हम इलेक्टोरल टर्म्स में, इलेक्शन के लिए जो है ना, वो 85 ईयर्स प्लस को सीनियर सिटीजन्स माना जाते हैं। उसके अलावा जो दिव्यांग होते हैं, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज 40% है, वो उनको भी कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देते हैं। सबसे पहले ये है कि उनको जो है होम वोटिंग का फैसिलिटी है, पोस्टल बैलेट, उसमें ऑप्शनल है ये। अगर कोई चाहता है कि घर से वोटिंग करे, पोलिंग स्टेशन नहीं जाना चाहते, उनसे ऑप्शन लेके और हमारा टीम जाके उनसे वोटिंग घर में कराते हैं। इस तरह करीब 5,500 लोगों ने ऑप्ट किया था और ये 5,500 लोगों का वोटिंग हो चुका है। ऑलमोस्ट 95% हो गया। कुछ 2-4% रह गया क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन हो गया या किसी का बीमार होने के कारण हॉस्पिटल में गए, अदरवाइज वो कंप्लीट हो गया है। और सेकंड फैसिलिटी ये है कि अगर वो घर में नहीं पोलिंग स्टेशन आके करना चाहता है, लेकिन वो चाहते हैं कि भी हमें कुछ ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी मिल जाए, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। उनको घर से पिकअप किया जाएगा और पोलिंग स्टेशन पे लेके वोटिंग कराएंगे और वोटिंग के लिए भी उनको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उनको किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत हो, वो भी इंतज़ाम किया हुआ है। वो सीधा पोलिंग स्टेशन आके अपना वोट दे के फिर वापस घर में उनको ड्रॉप किया जाएगा। ये फैसिलिटी भी दिया गया हुआ है। इसके अलावा पहली बार जो है हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस किया हुआ है,
खासकर जो हीट वेव देखते हुए हर पोलिंग लोकेशन पे एक पैरामेडिकल स्टाफ होगा जो हेल्थ डिपार्टमेंट का या एमसीडी का हेल्थ सिस्टम के है। वो बेसिक मेडिकल किट और जो हीट वेव डील करने की जो भी व्यवस्था है प्लस ORS एक्सेट्रा लेके वहाँ पे रहेंगे अवेलेबल। तो कोई भी वोटर या पोलिंग पार्टी कोई भी पर्सनल हो, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है वो तुरंत उनको अटेंड कर लेंगे। उनको धन्यवाद जनतन टीवी को समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग तैयार है, प्रशासन तैयार है, नेता तैयार हैं, इसके साथ साथ मतदाता भी तैयार हैं। अब देखना होगा कि आखिर दिल्ली के अंदर जब 25 मई को वोटिंग होगी तो दिल्ली का वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है। कैमरा पर्सन विजयपाल के साथ नमित त्यागी, जनतन टीवी, दिल्ली।